जी तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं थोरू। ठीक है, थोरू असल में वर्ब है थोरू। इसकी खांजी कुछ ऐसे कि फूली गाना भी मैं लिख देता हूँ। थोरू का मतलब है क्रॉस करना, गुजरना। ठीक है, किसी चीज को गुजर जाना। जब इसके आगे रू लिखा होगा तो इसको पढ़ेंगे हम थोरू, और इसके आगे अगर ऊ लिखा होगा तो हम इसको पढ़ेंगे खायो। खायो बोले तो कम्यूट करना, आना जाना। ठीक है, वतशिवा माई नीची गाको नी खायोते मस। मैं रोज आना स्कूल का आना जाना करता हूँ, स्कूल आता जाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ब। अगर इसके आगे ऊ लिखा होगा तो ये ऊ पे खत्म होने वाला वर्ब हो जाएगा, और अगर इसके आगे रू लिखा होगा तो ये रू पे खत्म होने वाला वर्ब हो जाएगा। होने वाला वर्ब है तो ये शुभारू पैटर्न का है, और ऊ पे खत्म हो रहा है तो ठीक है, ऊ पे खत्म हो रहा है। कायो का मतलब टू कम्यूट, कहीं आना जाना। ठीक है, थोरू का मतलब ये है गुजर। वतशिवा माई नीची मॉस्को थोरी मस। मैं रोजाना मस्जिद के पास से गुजरता हूँ, मस्जिद को क्रॉस करता हुआ गुजरता हूँ। तो मॉस्को थोरू, इस चीज को क्रॉस करना। वतशिवा माई नीची मॉस्को नी खायो। मैं रोजाना मस्जिद आता जाता हूँ। ठीक है, तो ये खायो और थोरू तो हो गए वर्ब। हम आज जो पढ़ रहे हैं उसको वर्ब को, इस वर्ड को वर्ब के तौर पे नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम इसको पढ़ रहे हैं नाउन के तौर पे। थोरी, थोरी का मतलब है अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक। ठीक है, जैसा सोचा था वैसा। अब सोचा था के अलावा जैसा बताया था वैसा, या जैसा प्लान किया था वैसा, तो ये समझ लें जैसा और वैसा के तौर पे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा इसके ये अगर नाउन के बाद आ रहा है तो नाउन की रेगुलर फॉर्म के बाद भी आता है। सॉरी, अगर ये वर्ब के बाद आ रहा है तो वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ भी आता है, और वर्ब की ता फॉर्म के साथ भी आता है, वर्ब की तेरू फॉर्म के साथ भी आ सकता है। और अगर ये नाउन के साथ आ रहा है तो ये नाउन के बाद नो थोरी आ जाएगा, नो थोरी। और अगर नाउन के बाद डायरेक्ट लग रहा है तो फिर ये दोरी बन जाएगा, थोरी की जगह दोरी बन जाएगा। ठीक है, नाउन के बाद अगर ये आएगा तो या तो नो लगेगा नाउन के बाद, या अगर डायरेक्ट लगेगा तो दोरी बन जाएगा। ठीक है, और अगर वर्ब के साथ आएगा तो थोरी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं कि आपने सोचा था मिसाल के तौर पे कि जापान बहुत खूबसूरत है। आप सोच रहे हैं जापान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। फिर आप जापान गए तो आप कहेंगे निहोंग वा ओमोत्ता थोरी किरेई देsu। यानी जापान जैसा सोचा था वैसा ही खूबसूरत है। निहोंग वा ओमोत्ता थोरी किरेई देsu, सोचा था उसके मुताबिक खूबसूरत है। ठीक है, निहोंग वा ओमोत्ता थोरी किरेई देsu। ठीक है, अब आपके जो वर्कर हैं वो कुछ काम कर रहे हैं, कोई आप कोई मशीन बना रहे हैं, मशीन को ही समझे आप असेंबल कर रहे हैं, तो अब आप की समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, सब आपके वर्कर्स की समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे बिठाना है। तो आप कहेंगे सेंसेगा ओशिएता थोरी, सेंसेगा ओशिएता थोरी नी शिमाशो। ठीक है, जैसे सेंसे ने बताया था उसके मुताबिक से करो। ठीक है, तो उसके मुताबिक करो।
ठीक है। अच्छा, या आप कहें कि जनाब जैसा मैंने सोचा था ताजमहल बिल्कुल वैसा ही खूबसूरत, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ताजमहल वा सोजो शितातोरी, या सोजो दोरी, सोजो क्या हो गया, नाउन हो गया, सोजो दोरी रिप्पादिस, सोजो दोरी रिप्पादिस, यानी ताजमहल जो है जैसा मैं उसका ख्याल करता था, सोजो करना, सोजो मतलब ख्याल, थिंकिंग, किसी चीज़ का आप ख्याल बना लेते हैं, आइडियल बना लेते हैं, सोजो दोरी रिप्पादिस, जैसा मैंने ताजमहल के बारे में अपने तखय्युलात बनाए हुए थे, जैसा मैंने इमेज बनाया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही खूबसूरत है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं जनाब, आपने वेदर रिपोर्ट सुनी और उसमें कहा कि जनाब कल बारिश होगी, ठीक है, और पता चला बारिश हो गई, तो आप क्या कहेंगे, तेंकियो हो दोरी, तेंकियो हो दोरी आमेगा फुत्ता या फुरी मश्ता। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग को माइंड मत कीजिए, थोड़ी सी ऑकवर्ड है। तेंकियो हो दोरी, तेंकियो हो मतलब वेदर फोरकास्ट के मुताबिक बारिश हो गई, ठीक है। इसी तरह जनाब और बहुत सारे अल्फाज हैं कि प्लान के मुताबिक काम जो है सारे प्लान के मुताबिक हो रहे हैं, ठीक है। शिगोतो वा, शिगोतो को चले खांजी में लिख देता हूँ, शिगोतो वा के काकु, के काकु दोरी उमाकु देखितेरु, उमाकु देखिते इमस, ठीक है। उमाई का मतलब टेस्टी भी होता है, उमाई कोई चीज़ परफेक्शनिस्ट से आप करें, बिल्कुल परफेक्टली करें तो भी उमाई कहते हैं। उमाई माहिर को भी कहते हैं, अनाता निहोंगो का उमाई ने, तुम्हारी जापानी जो है बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी तुम बड़े माहिर हो, ठीक है। शिगोतो खे का कुदोरी उमाकु देखते इमस, काम जो है वो प्लान के मुताबिक बड़ा ठीक ठाक होता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, वो तो सानो, वो तो सानो, वो तो सानो, करे वाला लगा देते हैं, चले करे वा ओतो सानो शिजी, शिजी को खांजी में ही लिख देते हैं ताकि क्लियर है। शिजी का मतलब है इंस्ट्रक्शन, हिदायत, कंस्ट्रक्शन सॉरी करो, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, हिदायत, ठीक है। करे वा ओतो सानो शिजी नोथोरी इशोकेमेनी, इशोकेमेनी बेंक्यो शिमश्ता या बेंक्योशिता, उसने अपने बाप की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खूब दिल लगाकर पढ़ाई की, ठीक है। चलिए और हम एग्जाम्पल कुछ बना लेते हैं, मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई, ठीक है। करे वाह, इसको मिटा देते हैं, कहाँ चले नीचे आलम, रमेश कर देते हैं, चले रमेश वा माइनिची इत्तेरु थोरी खावाओ वतत्ता या वतारी मश्ता, क्या मतलब हुआ, रमेश जो है वो रोजाना जिस तरह जाता है उसी के मुताबिक दरिया को पार किया,
ठीक है। आप कहते हैं जनाब रेसिप कहीं से आपको मिल गई, तो आप कहेंगे जनाब रेसिप नी खाइते अरु तोरिनी रियो रियो कुत्ते कुदासाई। ठीक है, जो रेसिपी में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक जो है वो आप खाना बनाइए, डिश बनाइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जैसा मैंने कहा था, देखा मैंने कहा था ना, जैसा मैंने कहा था वैसा हो गया। वतशी नो वतशी गा योसो इस्तादोरी इस्ताथोरी सॉरी वतशी गा योसो इस्ताथोरी बाइडन का खाई बाइडन का सेंक्योनी सेंक्यो इलेक्शन सेंक्योनी गो का खुशी मचता। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कहा था कि जनाब बाइडेन जो है जीत जाएगा इलेक्शन में, और बाइडेन जीत गया, तो आप क्या कहेंगे? वतशी का योसो इस्तातोरी बाइडन गा सेंक्योनी गो का खुशी मचता। जैसा मैंने कहा था, जैसे मैंने योसो शुरू का मतलब प्रिडिक्ट करना, इस चीज को पहले से पेशंगोई कर देना कि जनाब ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वतशी का योसोइस्ता तो री बाइदंगा सेंक्योनी गोका कुशिमस्ता, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल देखें वैसे ही हो गया, और बाइडेन जो है वो इलेक्शन जीत गया। तो ये आज हमने थोरी या दोरी और थोरीनी या थोरू, ये सब इसके ऊपर हमने लेक्चर बनाया है। इसको पढ़ें, बार बार समझें, याद रखें नाउन के बाद अगर थोरी लगाना हो, अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो दोरी बन जाएगा, और अगर बीच में नो लगाएंगे तो थोड़ी ही रहेगा। वर्ब के बाद थोड़ी ही आता है। ठीक है, तो ये N3 के एग्ज़ाम में आता है, इसकी प्रैक्टिस करें, याद करें, मेरे हक़ में दुआ करें, और बाकी जो दिल चाहे करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमासिता।